सभी योग प्रेमियों को नमस्कार, प्रणाम, हरि ओम। आज हम पुनः आपके लिए योग की यात्रा में सहायक सबसे महत्वपूर्ण महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। तो आज हम आपको समाधिपाद और साधनपाद के बारे में बताने जा रहे हैं। इनके मुख्य विषय क्या हैं, इनके प्रतिपाद्य विषय, इनके सबसे प्रधान विषय जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो योग तो मन की शुद्धता के लिए है, तो उसमें समाधिपाद में सबसे पहले हमको योग के बारे में बताया जाता है कि योग है क्या। अथ योगानुशासनम, इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से, जी हाँ, सूत्रों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से नहीं, यह एक सूत्र है जिसमें मन को बांधने के लिए, अनुशासन करने के लिए एक विधान बताया गया है। साथ में वृत्तियाँ, उन वृत्तियों को किस तरह से दूर करना है, क्योंकि वृत्तियाँ यानी कि विचार हमको परेशान करने के लिए आती हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जाए, अपने मूल स्वरूप को कैसे पाया जाए, इसी के लिए यह योग सूत्र का समाधिपाद है, जिनमें कई टेक्निक्स, कई तकनीकियाँ बताई हुई हैं। अभ्यास वैराग्य हो, ईश्वर प्रणिधान हो, फिर चाहे हमारे चित्त विक्षेप हों और उनसे सुलझने के लिए उपाय। इसी के साथ समाधि के अलग अलग भेदों का वर्णन इसी पाद में किया गया है। संप्रज्ञात समाधि हो, असंप्रज्ञात समाधि हो, सभी तरह की समाधियों को जानने के लिए, उनमें आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए समाधिपाद को किसी एक कालखंड में अपने एक समय निश्चित करते हुए ज़रूर पढ़ें और अभ्यास करें। साधनपाद इसी कड़ी में एक अगला कदम है। वृत्तियों को दूर करने के लिए, वृत्तियों को समाप्त करने के लिए, निरोध करने के लिए हमने इसमें जाना कि क्रिया योग का स्वरूप बताया है। तो क्रिया योग को पालन करने में कुछ कष्ट आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करने के लिए कोई फिर से उपाय है, यानी कि क्लेश और फिर क्लेश के उपाय। क्लेश के उपाय जानते जानते फिर हम चतुर्व्यूहवाद, यानी कि चतुर्व्यूहवाद बहुत सुंदर अवधारणा इस योग सूत्र के साधनपाद में बताई गई है। प्रकृति पुरुष क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनके कार्य करने में क्या व्यवधान आते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन साधनपाद में किया है। और साथियों, इसी साधनपाद में ही विवेक ज्ञान को पाने का माध्यम बताया गया है, और इसी साधनपाद में ही अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग वर्णनम इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें से 5 अंग इस साधनपाद में बताए गए हैं। समाधिपाद और साधनपाद का एक छोटा सा एक वर्णन, एक सूक्ष्म वर्णन आप सभी के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे।